Good afternoon, guys. Today we will study the current affair topic India UK Free Trade Agreement. Recently, India signed free trade agreement with the United Kingdom. What is the free trade agreement? So we will study all these things and we will study what is the free trade agreement, what is the preferential trade agreement, what is CEPA, CISA, custom union, all these things. So what is FTA? FTA is the FT क्या है? FTA एक अरेंजमेंट बिटवीन द टू और मोर कंट्री, दो या दो से ज्यादा कंट्री आपस में ट्रेड करेंगी और ट्रेडिंग ब्लॉक्स कंट्री दैट एग्री। किस पे एग्री होगा? जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो दो या दो से ज्यादा कंट्री किस पे एग्री हो जाएगा? अरेंजमेंट बिटवीन द टू और मोर कंट्री दैट एग्री क्या? टू रिड्यूस, क्या रिड्यूस करने के लिए? तारीफ एंड नॉन तारीफ बैरियर। रिड्यूस या एलिमिनेट करेंगे क्या? कस्टम तारीफ और नॉन तारीफ बैरियर। ठीक है, ऑन सब्सटेंशियल ट्रेड। कोई सब्सटेंशियल ट्रेड के अंदर सब्सटेंशियल ट्रेड के लिए इन लोग तारीफ को एलिमिनेट करेंगे या तो नॉन तारीफ बैरियर को हटाएंगे। इसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है। ये क्या क्या इंक्लूड करता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? तो ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विस और आईपीआर, और ट्रेड इन सर्विस और ट्रेड इन गुड्स। तो ट्रेड इन गुड्स और ट्रेड इन सर्विस, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सारे इंक्लूड करते हैं एफटीए में। ठीक है, इसका ये एक्सेप्शन है मोस्ट फेवर्ड नेशन ऑफ द डब्ल्यूटीओ, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है उसका एक्सेप्शन है एफटीए। ठीक है, अब इसमें क्या है, की हाईलाइट क्या है इंडिया यूके एफटीए का? तो इंडिया यूके एफटीए का की हाईलाइट है इंडिया को जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस मिलेगा। जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस मतलब इंडिया का 99% ऑफ गुड्स जो ब्रिटिश में जाएगा, यूनाइटेड किंगडम जाएगा, वो बिना तारीफ के जाएगा। तारीफ क्या होता है कि जब इंडिया का गुड्स यूनाइटेड किंगडम के अंदर पहुंचेगा तो वहां पे वो लोग तारीफ लगाते हैं, मतलब इंपोर्ट ड्यूटीज लगाते हैं, तो इंपोर्ट ड्यूटीज को तारीफ बोलते हैं। तो वो तारीफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो वो 99% ऑफ इंडियन गुड्स बिना तारीफ के यूनाइटेड किंगडम के कंट्री में पहुंच जाएगा। तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो सस्ता प्रोडक्ट बिकेगा यूनाइटेड किंगडम में, और हमारे जो लोकल इंडस्ट्री उसको फायदा भी होगा, तो हमको मार्केट ज्यादा मिलेगा। तो वही है जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस मिलेगा हम लोगों को। जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस, 99% ऑफ इंडियन गुड्स विल एंजॉय जीरो ड्यूटी एक्सेस टू द यूके मार्केट। और ब्रिटिश का जब गुड इंडिया में आएगा तो 85% गुड्स में ब्रिटिश प्रोडक्ट को इंडिया में फ्री में बेचा जाएगा। ठीक है, विल बिकम द तारीफ फ्री इन इंडिया। तो ये है जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस। बस ये वर्ड याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस। और सेकंड क्या है? ईज मोबिलिटी फॉर द इंडियन प्रोफेशनल। ईज मोबिलिटी मतलब इंडियन प्रोफेशनल जो है उनकी मोबिलिटी, आना, यहाँ से यूनाइटेड किंगडम जाना, यूनाइटेड किंगडम से लोग इंडिया में आना, इसकी जो मोबिलिटी है वो आसान हो जाएगी। तो ईज मोबिलिटी फॉर द इंडियन प्रोफेशनल। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस सप्लायर होते हैं जो सर्विस सप्लाई करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेके। कोई यूके में, यूनाइटेड किंगडम में कॉन्ट्रैक्ट ले लिया और सर्विस सप्लाई कर रहे हैं इंडिया से, तो वो यूके जाना होता है उनका, तो ये सब आसान हो जाएगा। फिर बिजनेस विजिटर, बहुत सारे बिजनेसमैन है जो यूके में बिजनेस करिए, यूके वाले बहुत सारे बिजनेस है जो इंडिया में बिजनेस करे, तो जो भी बिजनेस विजिटर है दोनों कंट्री के, उनको आसान हो जाएगा, क्योंकि उनको क्या मिलेगा? मोबिलिटी आसान होगा। ईज मोबिलिटी फॉर द इंडियन प्रोफेशनल्स। तो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस सप्लायर हो गए, फिर बिजनेस विजिटर्स हो गए, फिर इन्वेस्टर्स जो है उनको भी, जो इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में या यूके में, उनको आसान हो जाएगा। फिर इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफरी, जो इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफरी उनको आसान हो जाएगा। एंड देयर पार्टनर्स, और उसके पार्टनर्स को, और डिपेंडेंट चिल्ड्रंस विद राइट टू वर्क एंड, और जो चिल्ड्रन है जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है जो वर्क के ऊपर डिपेंड है, यूके के वर्क के ऊपर या इंडिया के वर्क के अंदर, तो उनको भी आसानी होगा क्योंकि उनका ही मोबिलिटी आसान हो जाएगा। तो इज मोबिलिटी फॉर द इंडियन प्रोफेशनल। फिर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल के लिए आसान, लाइक जो योगा इंस्ट्रक्टर है, किसी को योगा बताना है यूनाइटेड किंगडम के पर्सन को, वहां पे जाना है तो उनके लिए आसान हो जाएगा। तो ये, तो फर्स्ट क्या पढ़ा हम लोग ने? ड्यूटी फ्री मार्केट, ड्यूटी जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस,
जो कि 99 प्रोडक्ट इंडिया को 99 प्रोडक्ट इंडिया का प्रोडक्ट अगर यूके के अंदर जाएगा तो 99% प्रोडक्ट में उनको 99% प्रोडक्ट में उनको तारीफ फ्री होगा, और जो ब्रिटिश का इंडिया में आएगा 85% गुड्स तारीफ फ्री हो जाएगा। उसके बाद फिर ईज ऑफ मोबिलिटी फॉर द इंडियन प्रोफेशनल जो है कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस पे जो जाते हैं, बिजनेस विजिटर्स जो है, इन्वेस्टर्स, इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफरी और योगा इंस्ट्रक्चर जो इंडिपेंडेंट है, चिल्ड्रंस और द पार्टनर्स, ये सब लोग को आसान होगा मोबिलिटी। उसका एम्बिशियस कमिटमेंट फ्रॉम द यूके इन सर्विस, एम्बिशियस कमिटमेंट फ्रॉम यूके इन सर्विस मतलब जैसे आईटी जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ई सर्विस है, फाइनेंशियल सर्विस है, बहुत सारे लोग फाइनेंशियल सर्विस भी देते हैं यूके में या यूके से इंडिया में, आई सर्विस। जो प्रोफेशनल सर्विस जो है, बहुत सारे लोग प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, बहुत एजुकेशनल सर्विस भी बहुत सारे लोग देते हैं। तो ये सबको क्या हो जाएगा, यूके में सर्विस देने के लिए कमिटमेंट कर सकते हैं, हाँ हम यूके आएंगे और हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, तो कमिटमेंट दे सकते हैं। क्यों कमिटमेंट दे सकते हैं, एफटीए साइन हो गया इसके कारण। तो एम्बिशियस कमिटमेंट फ्रॉम द यूके इन सर्विस, ठीक है। तो यूके से कमिटमेंट आ सकता है सर्विस के लिए कि हाँ आप इंडिया से आप आ जाओ हमारे कंट्री में और हम हमारे कंट्री को सर्विस दो, आप एजुकेशन में सर्विस दो, प्रोफेशनल सर्विस दो। किसी को ट्रेनिंग देना है इंडस्ट्री में, प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना है तो वो प्रोफेशनल सर्विस देंगे। फाइनेंशियल सर्विस दे सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विस जैसे कि यूपीआई चलाना है तो यूपीआई में फाइनेंशियल सर्विस देंगे, और यूनाइटेड किंगडम बैंक कैसे यूज करे तो वो फाइनेंशियल सर्विस देंगे। जैसे आईटीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ई सर्विस में भी देंगे, ठीक है। तो ये की हाईलाइट है इंडिया यू का एफटीए का। और लास्ट है अलाउ द पार्टिसिपेशन ऑफ द यूके बिजनेस, अलाउ द पार्टिसिपेशन ऑफ द यूके बिजनेस इन प्रोक्यूरमेंट। जो ये और क्या अलाउ करेगा यूके बिजनेस को प्रोक्यूरमेंट में, जैसे यूके बिजनेसेस है, जो यूके बिजनेसमैन है उन लोग क्या करेंगे, इंडिया से प्रोक्यूर करेंगे, इंडिया से सामान खरीदेंगे और लेके जाएंगे अपने यूके में। सो यूके बिजनेसेस विल एबल टू कॉम्पीट फॉर द वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस कंस्ट्रक्शन प्रोक्यूरमेंट। देखो जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल था उसको भी प्रोक्यूरमेंट करके लेके जाएंगे अपने यूके में। फॉर मेजोरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंटिटीज से या स्टेट ओन एंटरप्राइजेस से, ये सब कंपनीज स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट एंटिटीज हो गया, इन लोग से क्या 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 क्या, क्या करेंगे इन लोग, कौन ब्रिटिश यूके बिजनेसमैन क्या करेंगे, इन लोग से प्रोक्यूरमेंट करेंगे, कंस्ट्रक्शन प्रोक्यूरमेंट करेंगे, सर्विस वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोक्यूरमेंट करेंगे, और ये सारे अपने ब्रिटिश कंट्री में लेके जाएंगे, यूनाइटेड कंट्री में लेके जाएंगे और कम्पीट करेंगे वहां पे, ठीक है। तो ये उसके बाद फिर इंडिया एक्सपीरियंस विद एफटीए, कैसा एक्सपीरियंस रहा इंडिया का एफटीए से, ठीक है, लास्ट पास्ट ईयर में कैसा एक्सपीरियंस रहा एफटीए से। तो ग्रोइंग ट्रेड इम्बैलेंस, इंडिया जब भी एफटीए साइन किया है तो इंडिया का जो ट्रेड बैलेंस है वो गड़बड़ाया है। कैसे, इंडिया एक्सपोर्ट करता है 31% ओनली टू द एफटीए कंट्री जिससे इस एफटीए साइन किया, और इंडिया इंपोर्ट कितना करता है 82%। देखो इंडिया एक्सपोर्ट एफटीए पार्टनर बाय 31%। इंडिया जब भी एफटीए साइन करता है तो उसका 31% से इंक्रीज हो जाता है एक्सपोर्ट, और लेकिन इंपोर्ट कितने से इंक्रीज होता है, 82% से इंपोर्ट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये तो मिसबैलेंस हो गया। सो ग्रोइंग ट्रेड इम्बैलेंस, ठीक है, ये 2017 से 2021 तक का डेटा है, 22 तक का। उसका लो यूटिलाइजेशन, इंडिया यूटिलाइज लो करता है, जैसे कि इंडिया जो एफटीए का साइन किया है यूके साथ, उसका यूटिलाइजेशन सिर्फ 25% है। वही जो डेवलप्ड कंट्री है उनका यूटिलाइजेशन कितना है, 70 to 80% है, ठीक है। उसका नॉन तारीफ बैरियर, देखो नॉन तारीफ बैरियर क्या होता है कि एक गुड्स जो है वो समझ लो इंडिया से जा रहा है यूनाइटेड किंगडम में, तो लेकिन यूनाइटेड किंगडम में गुड्स पे जो टैक्स नहीं लगाएंगे उसको बोलेंगे टेक्निकली खराब प्रोडक्ट है या इसके अंदर इसकी कमी है, इस तरीके से प्रोडक्ट को रिजेक्ट करेंगे यूके वाले, तो उसको बोलते हैं नॉन तारीफ बैरियर। मतलब तारीफ नहीं लगा बट उसको रिजेक्ट कर दिया, नॉन तारीफ बैरियर, तो उसको बोलते हैं नॉन तारीफ बैरियर। तो ग्लोबल ट्रेड अलर्ट डेटाबेस के हिसाब से बिटवीन 2020-2024 26,000 न्यू रेस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टू हैव ग्लोबली इम्पोज। बताओ
ग्लोबल ट्रेड अलर्ट डेटाबेस के हिसाब से 26,000 न्यू रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है पूरा ग्लोबली ट्रेड इन्वेस्टमेंट में। उसमें इंडिया में भी लगाया गया है, ठीक है। तो ग्लोबल ट्रेड अलर्ट डेटाबेस के हिसाब से तो इंडिया के पास एक्सपीरियंस कैसा है, क्या है, ग्रोइंग ट्रेड इम्बैलेंस है, उसका नॉन तारीफ लो यूटिलाइजेशन है, उसके बाद फिर नॉन तारीफ बैरियर है, ठीक है, नॉन तारीफ बैरियर है, उसका इक्वल अनइक्वल कंपटीशन है, अनइक्वल कंपटीशन मतलब साउथ कोरिया और एशियन को देखो, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में बनाने में कितना आगे पहुंच गया। तो साउथ कोरिया एंड एशियन मैन्युफैक्चरिंग आउट परफॉर्म द इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर। तो इन लोग जब एफटीए साइन किए तो इन लोग बहुत आगे पहुंच गए, इंडिया भी बहुत आगे पहुंच ही नहीं पाया। तो अनइक्वल कंपटीशन भी होता है। फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी इंडिया उतना आगे नहीं रहा, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट फ्लो में भी इंडिया इतना आगे नहीं रहा, ठीक है। अब एक और है, हाउ इंडिया यूके जो रिलेशन है सेव द फ्यूचर, कैसे फ्यूचर को सेव करेगा ये, ठीक है, इंडिया यूके का रिलेशन कैसे फ्यूचर को सेव करेगा। तो सेफ गार्डिंग ऑफ सेंसिटिव सेक्टर्स, जैसे कि फ्यूचर में इंडिया अपना सेंसिटिव सेक्टर जो है डेयरी प्रोडक्ट उसको सेफ गार्डिंग करेगा, ठीक है, उस सेफ गार्डिंग ऑफ सेंसिटिव सेक्टर लाइक डेयरी सेक्टर, उसका ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ ड्यूटी, जैसे ड्यूटी है तो उसको एक तरीके से सारा सडनली खत्म नहीं करेगा, ग्रेजुअली रिमूव करेगा, धीरे धीरे रिमूव करेगा। तो सेफ गार्डिंग ऑफ सेंसिटिव सेक्टर लाइक डेयरी, इस तरीके से अपना फ्यूचर को सिक्योर करेगा। उसके बाद फिर ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ ड्यूटीज, ठीक है, धीरे धीरे ड्यूटीज को रिमूव करेगा। उसका एम्फोसाइज ऑन द म्यूचुअल बेनिफिट, जो म्यूचुअल बेनिफिट है, एग्जांपल इसका म्यूचुअल एग्जांपल क्या है, यूके कार मैन्युफैक्चरर विल बेनिफिट फ्रॉम द कोटा दैट रिड्यूस तारीफ फ्रॉम ओवर 10 to 110%। अभी समझ लो यूके का जो आ रहा है प्रोडक्ट इंडिया में वो 100% तारीफ लग रहा है, उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा 10% तारीफ पे, ठीक है। सो यूके का जो कार मैन्युफैक्चर है उसको बेनिफिट मिलेगा 100% से सीधा 10% तारीफ लगेगा, ठीक है। तो मतलब अगर वो 100 रुपए का प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको सिर्फ 100 रुपए का, अगर समझ लो वो एक प्रोडक्ट बना रहा है उसको 1,000 रुपए का है तो उसको उसको 100% तारीफ लग रहा है, तो मतलब 1,000 रुपए तारीफ लग रहा है, तो उसको अब 1,000 रुपए नहीं देना है, सिर्फ 10% तारीफ देना, मतलब सिर्फ 1,000 का 10% 100 रुपए तारीफ देना है, मतलब 900 रुपए तारीफ कम हो गया ब्रिटिश के गुड में, समझे। तो ये एम्फसाइज करेंगे म्यूचुअल बेनिफिट, ताकि म्यूचुअल बेनिफिट हो, यूके के भी बेनिफिट हो, इंडिया को भी बेनिफिट हो। और फिर स्विफ्ट नेगोशिएशन, ये इज इन द प्रोसेस है, इंडिया यूके का इज इन प्रोसेस है 2007 से, तो इसमें भी हम लोग को फायदा मिलेगा। प्रोसेस इन 2007 से अब तक के प्रोसेस में ही है, तो ये स्विफ्ट नेगोशिएशन का हम लोग को फायदा मिलेगा। तो इंडिया यूके एफटीए कैसे फ्यूचर सेव करेगा, तो सेंसिटिव सेक्टर को सेफगार्ड और सेंसिटिव सेक्टर है, फिर ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ ड्यूटीज है, फिर एम्फसाइज ऑन म्यूचुअल बेनिफिट्स है, ठीक है, उसका भी स्विफ्ट नेगोशिएशन। तो इस तरीके से, और ये क्या होता है, देखो ये क्या है, सबसे सबसे बड़ा क्या होता है इकोनॉमिक यूनियन, उससे नीचे क्या आता है कॉमन मार्केट, उसके नीचे क्या आता है कस्टम यूनियन, उसके नीचे आएगा सीपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉमन एग्रीमेंट, ठीक है, कस्टम एग्रीमेंट, सॉरी, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कस्टम एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। उसके बाद आता है एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यही हम लोग ने एफटीए साइन किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साथ। और फिर आता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट सबसे लास्ट में, ये सबसे बेस्ट होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब कुछ गुड्स और सर्विस को प्रेफरेंस देंगे तो उस पर हम लोग प्रेफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं। तो फिलहाल के लिए करंट न्यूज है तो इसके बारे में इतना जानना चाहिए हम लोग को। उसके बाद इंडिया और यूके एक और साइन किया है, रेसिप्रोकल डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, ये भी साइन किया है इसी टाइम में। रेसिप्रोकल डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, ये क्या है, रेसिप्रोकल डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एक टाइप है सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट का, ठीक है। जैसे कि अगर कोई इंडिया में हेल्थ का ट्रीटमेंट करवा रहा है यूके से आके इंडिया में, तो उसको एक ही जगह टैक्स पे करना पड़ेगा, दो जगह टैक्स नहीं पे करना है, तो इसके लिए ये एग्रीमेंट है।
रेसिप्रोकल डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, रेसिप्रोकल डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, रेसिप्रोकल डबल कन्वेंशन कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, क्या रेसिप्रोकल डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। ठीक है, तो इतना हम लोग को पता होना चाहिए और ये सारा है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम। इंडिया यूके एफटीए का, एफटीए तो जान गए, इसकी हाईलाइट क्या है, जीरो ड्यूटी फ्री ट्रेड है, जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस मिलेगा इंडिया को, फिर ईज मोबिलिटी मिलेगा फॉर द इंडियन प्रोफेशनल, उसका एम्बिशियस मार्केट, एम्बिशियस कमिटमेंट फ्रॉम द यूके इन सर्विस, जैसे यूके एम्बिशियस कमिटमेंट होगा ना, यूके फ्रॉम यूके इन सर्विस मतलब यूके से कमिटमेंट होगा कि हाँ हम इंडिया में सर्विस देंगे, तो एम्बिशियस कमिटमेंट फ्रॉम यूके इन सर्विस। उसके बाद फिर अलाउ पार्टनरशिप ऑफ यूके बिजनेसेस इन प्रोक्यूरमेंट, यूके जो बिजनेस होंगे वो प्रोक्यूरमेंट करेंगे इंडिया से, सो अलाउ द पार्टिसिपेशन ऑफ यूके बिजनेसेस इन प्रोक्यूरमेंट। ठीक है, उसका फिर इंडिया का एक्सपीरियंस कैसे रहा, तो उसमें ग्रोइंग ट्रेड इम्बैलेंस है, लो यूटिलाइजेशन, नॉन टैरिफ बैरियर है, अनइक्वल कंपटीशन है, फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में थोड़ा सा ये भी होता है, फिर इंडिया यूके फ्री सेव कैसे करेगा फ्यूचर, तो सेफ गार्डिंग द सेंसिटिव सेक्टर, उसका ग्रेजुअल रिमूवल करेंगे ड्यूटीज का, उसका एम्फेसाइज ऑन म्यूचुअल बेनिफिट और शिफ्ट नेगोशिएशन। तो इतना आपको पता होना चाहिए इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। ओके, थैंक यू।